वो भविष्य का फल का वो नहीं होंगी, प्रलोभन नहीं देंगे, भविष्य फल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी। अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उनके समीप आने से, दूसरे भाषा के संबंध में आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव बढ़ जाएगा, खुशी होगी, खुशी का प्रभाव। जैसे सूर्य के समीप व सन्मुख जाने वालों के ऊपर न चाहते भी किरणें पड़ती रहती है ना, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं। अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग 1 सेकंड में अनुभव कर दे। अर्थात जब योग युक्त होते हैं, बाप का उदाहरण दिया ना, माता पिता के संग, तो बाप का संग लगता है ना, तो उसके रंग का अनुभव होता है ना। ऐसे ही सफलता के सितारे के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी। दूसरे हैं लकी सितारे। उनकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में अब यहाँ ज्यादा मगन रहते हैं, मना माता पिता के, उनके अब यहाँ माता पिता के संबंध में आते हैं ना, तो उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। जब भी बाप के संबंध संपर्क की बात आती है तो मातृत्व शक्ति वहां इमर्ज जरूर करना है, और जहां है वहां सिर्फ लेकिन स्नेही होंगे। यहाँ क्या आ रही है? लकी सितारे विशेष रूप से माता पिता के स्नेही, माता पिता के चरित्र, बाप के, यहाँ माता पिता के संबंध, जब छोटा बच्चा होता है तो माता पिता से सर्व संबंध होता है ना उसका, और संबंधों की तो अविद्या होती है, लेकिन उसी संबंध में सर्व संबंध आ जाते हैं। समझ में आया? ये भी याद रखना, जब भी सर्व संबंध की बात आएगी तो बच्चा का कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ माता पिता से उसका सभी संबंध होते हैं, बाकी संबंधों की अविद्या होती है, जो और संबंध बाद में मिलने वाले होते हैं। समझ में आया? तो उस रस में लकी सितारों की बात हो रही है यहाँ पर, तो सर्व संबंध के ज्यादा मगन रहते हैं। मानो कोई भी अलग से और संबंध नहीं बनाना होता उनको उतने समय तक। पढ़ाई पीरियड में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है तो क्या हालत होती है, पता है ना? अगर हम नहीं उसमें पढ़े हैं तो जो पढ़े हैं उनसे सुने समझे होंगे तो पता होगा क्या हालत होती है उनकी। ऐसे ही वर्तमान समय में अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर अवार्ड लेना है तो ज्यादा मगन रहते हैं वो बच्चे, उनके संकल्प भी कौन? लकी सितारे। यहाँ पर लकी सितारे का जो स्वरूप है बाप के चरित्र, माने माता पिता के चरित्र संबंध में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे लकी सितारे की। उनकी स्मृति रूप में भी माता पिता के मिलन और माता पिता के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी अब मातृत्व शक्ति को लेंगे तो उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी। बीज रूप स्टेज मातृत्व शक्ति का क्यों आता है? क्योंकि बाप का डायरेक्ट बीज बातों को धारण की हुई होती है, और उसका एक दुआ मिलता है बाप का इतना आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बाप का जो पुरुष जो त्याग तपस्या होता है उसके आगे मातृत्व शक्ति 0 है। ये पहले ही पानी में आ चुका है कि उसको तो सिर्फ दवा का कार्य की, लिफ्ट का कार्य की और रॉकेट का कार्य की, जो यहाँ तक पहुंची है वो माँ। लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रुहान, इसमें वे ज्यादा नहीं रहेंगे। कौन? लकी सितारे ज्यादा मग्न रहेंगे उसमें, माता पिता के संबंध में, सर्व संबंध में, और उतने समय तक माता पिता से उनका सर्व संबंध होगा।
उनके संकल्प भी बोल भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी माता पिता के मिलन और चरित्रों की ज्यादा वर्णन होगा। वो बार बार अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, वही ना। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रिहान, इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। जो ये सहयोगी आत्माएं वर्तमान समय में माता पिता के संबंध में, जो अष्टदेव अष्टदेवियों के स्वरूप में 10 और 10 के साथ भी जो भी संबंध है, नंबरवार उनका भी त्याग है ना। वो भी बहुत सब संबंध तोड़ एक के संग जोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर शक्ति क्या बोल रही है, वो भी सब संबंध तोड़, वो भी एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही उनको सहयोग प्राप्त होता है। वो भी सब संबंधों को क्या क्यों तोड़ी हुई होती हैं। उन्हें माता पिता के सहयोग के कारण, बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है। माँ को भी ले लीजिए और नंबरवार अष्टदेव अष्टदेवियों को भी, उसको बाप का सहयोग मिलता है तो उसको मेहनत कम पड़ती है माँ को, और बच्चों को माता पिता का सहयोग मिलता है तो बच्चों को मेहनत कम हो जाती है। ये दोनों आयाम में आप ले लीजिए कम से कम, और उनको प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं, कौन, लकी सितारे ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी और हो ही जाऊंगा। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में क्या होती है, फलक होती है। झलक नहीं होती है, फलक से बोलते हैं। और पहले नंबर वाले झलक, वह बाप के समान होते हैं जिनमें झलक होती है, और जो फलक वाले होते हैं बाप माता पिता के स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, या वे लक्की भी क्यों बने, इसका मूल आधार है सर्व संबंध तोड़ एक संबंध जोड़ना। वो भी जोड़े थे, सभी संबंधों को जोड़े, माता पिता के अलावा और किसी से नहीं रखे थे, है ना। तो ये भी उनका जो प्लस पॉइंट होता है प्राप्ति का, वो यही होता है। इस संबंध में वे टूट और अटल है, कौन, लकी सितारे। इस कारण उनको लक्की कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे उनके, यह तो हुआ ही पड़ा है। और लक्की सितारों के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ यह अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा। यह है दूसरी स्टेज। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त न होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूंगा, जरूर पहुंचूंगा, जरूर बनूंगा, जरूर, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुकते भी हैं, अटकते भी हैं, और कभी कभी वे दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते हैं और कभी वे महावीर बन जाते हैं। कभी बाप के मिलन व उन्हें नंबर मिलता है, कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है, और कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है, जो कल वाणी में आया था, नंबर मिलाते हैं तो इसलिए उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। उम्मीदवार सितारे, निश्चय 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 है तभी तो उम्मीद है। वह इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं माता पिता बाप दादा का हूं व नहीं, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। यह है उम्मीदवार सितारे, समझा। अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यही पहेली हल करने आए थे ना। जो ये पहेली पहले वाले के द्वारा जब पहले हल होती है तो जितने हल्ला मचाते हैं और बैट बल्ला खेलते हैं, जो सनातनी में भी आके हल नहीं कर पाए, हल्ला मचाए, हल तो गए लेकिन हल्ला मचाने लगे, मैं और मेरे का हल्ला, और बैट बल्ला चलाने लगे, बैटिंग करने लगे, जबकि मातृत्व शक्ति स्पीच नहीं देती।
मैदान नहीं दी थी। मैदान में आने के लिए तो माता पिता बाप दादा ने शक्तियों को बोला था, माताएं मैदान में आ जाओ और जोर शोर से समय की पहचान दो। और भाई लोगों को, चाहे कुमार हो अधर कुमार हो, मैदान में इस ज्ञान को लेकर के बाप बन के या पिता पति बन करके मातृत्व शक्ति का और ज्ञान का प्रचार प्रसार जिन्होंने भी किया है, वो आप इस 3 कैटेगरी में अपने को सभी देख लें कौन से कैरेट है उनका कैसा कैरेक्टर है, कैसे वो एक्टर है कि डायरेक्टर है, और कौन से सेक्शन में जाना है, उस सेक्शन में। तो पिताजी क्लास करा रहे थे तो बोले कि मैं कौन हूं, ये पहले जो मैं आत्मा हूं क्या, इसका ठीक उल्टा करो, 2 आयाम में, दूसरे आयाम में भी लेके जाओ। तो ये पिता का स्वरूप, मात पिता का स्वरूप माना मैं कौन, जब आप लोग ये हो तो मैं कौन, ये वो शक्ति पूछ रही है, बाप दादा की शक्ति पूछ रही है, ऐसे समझिए आप। जब तुम अपने को आत्मा आत्मा कहते हो तो तुम्हारा इस साकार सृष्टि पर जब तुम शरीरधारी हो, आत्मा हो, तो तुम्हारे बीच में तुम्हारा परमात्मा कहाँ है और तुम्हारा परमात्मा से संबंध क्या है, लिख करके दो। तभी तो एडवांस पार्टी, विकलांग पार्टी के बाबा एडवांस नॉलेज में सारा कारोबार करने लगे, लिखवाने लगे, स्टैम्प पेपर पे भरवाने लगे, लिख करके दो बरोबर त्रिमूर्ति में। अगर त्रिमूर्ति को नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ना है, और समझता है तो बोलो लिख करके दो। तो दूसरे तरह से खैर करवा लिया उन्होंने। तो ये पहली और मैं कौन, तो यही पहली। अब अंत में भी यही पहली हल करनी है कि मैं कौन हूं। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है। देखिए शक्ति अभी भी कितना ऊपर उठा रही है ना सभी, माने पढ़ाई। पिताजी बोल रहे थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें जो तराजू लिया हुआ, जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है, न्याय की देवी, तो सुप्रीम पावर परमात्मा शक्ति जो है उस तीसरे नेत्र से देखती है, सम देखती है, बराबर बराबर दोनों रहता है ना पलरा, वो बैलेंस में वाणी चलाती है, सम दृष्टि रख के वाणी चलाती है, सम रसता होती है, समानता होती है और समीपता का अनुभव होता है। जैसे लगता है कि मेरे लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि तीसरा नेत्र होता है ना, वो पक्षपात नहीं होता है, न इस पक्ष का न उस पक्ष का, वो इधर उधर पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती है। हो सकती जो ये वाणी चली है अव्यक्त वाणी, पक्ष विपक्ष की नहीं है, एक पक्षी है, सिर्फ तीसरा नेत्र जो ज्ञान का नेत्र, बुद्धि का दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से भी ऊपर दिव्य दृष्टि उसको बोलते हैं, तीसरा नेत्र। तो पक्ष विपक्ष में वाणी नहीं चलती है, यूनिवर्सल रहती है और सब उसमें उस सर्व मान्य होता है कि अपने अपने फायदे का। जैसे गीता में, गीता ज्ञान पर टोक टोक के टीका किया ना सभी लोगों ने, ऐसे ही अपने अपने अनेक जो ब्रांचेज हैं, अनेक ब्रांच है जो ऊपर जो बनती है शाखाएं, वो सब अपने अपने अनुसार धारण करके, समझा बुझा करके या सुना करके या क्लैरिफिकेशन दे करके, फ्रैक्शन डाल के क्लियर करके जितना भी किया है, तो अपने अपने सेक्शन का वो अपने अपने धर्म तो नहीं कहेंगे, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, ब्रांच का अपने अपनी धारणा अलग से स्थापन करके सनातन के ही ओम को खंड खंड कर दिया, स्वास्तिक को खंड खंड किया, ओम को खंड खंड किया और एक एक ले लिया उसमें से। माने पवित्र प्रवृत्ति माता पिता पुत्र पुत्री का स्वीकार नहीं किया इन विदेशी विधर्मियों ने, विपरीत धारणा सिखाई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव डाल करके, जबकि आपस में भाई भाई तब है जब एक माता पिता को स्वीकार करें, तब तो आपस में भाई भाई होंगे। और जब चार माता पिता होंगे तो आपस में भाई बहन कैसे हो जाएंगे आप बताइए। हम 10 हैं, 10 के 10 माता पिता हैं,
तो 10 आपस में भाई भाई कैसे होंगे? भाई भाई या भाई बहन का टाइटल तब आपको मिलेगा, तब आप बोल सकते हैं अथॉरिटी, अधिकार या सीट या सेवा का फील्ड, जिसको बोल क्षेत्र अधिकारी, उस क्षेत्र में आकर के जाकर के आप तब बोल सकते हैं जब ये स्वरूप में आपके हो, आपकी धारणा में जो सब आपको भाई भाई का शक्ति जागृत भाई बहन का कब होगी? जब मातृत्व शक्ति के द्वारा जब वो ज्ञान आता है, गीता का ज्ञान, तब भाई बहन की शक्ति जागृत होती है, जिसके लिए अभी लेटेस्ट वाणी में आया है कि भाई बहन के द्वारा या भाई भाई के द्वारा, बहन बहन के द्वारा, आत्मा आत्मा के द्वारा बोध नहीं होता, वो तृप्त नहीं होती है। वो बोध कराने के लिए परमात्मा चाहिए। आपस में भाई बहन का बोध कराने के लिए परमात्मा चाहिए, माता पिता चाहिए, परम माता पिता चाहिए। बेहद का हम आत्मा आत्मा है, बेहद के हम भाई बहन, भाई भाई तो बेहद के हमारे माता पिता हमारे बीच में होना चाहिए। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल सत्य है और सदा है, ये चारों आयाम में है, पांचों युग में, संगम युग में भी है इसकी धारणा, और ये संगम पर ही कराया जा रहा है। तो ये हो गया पहली सफलता का सितारा का ही रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है। सिर्फ बाप से नहीं, बनने से खुश नहीं हो जाना। जो बताए ना, कोई सामने है, कोई समीप है, कोई साथ में है, अभी लेटेस्ट वाणी में आया। बाप समान बनाने के लिए वह सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको दो बातें सिर्फ 2 शब्दों में सुनाते हैं। 2 शब्द धारण करना तो सहज है ना। ये होमवर्क जैसे एक समय था जब तुम आपस में क्या करो, देह को मत देखो, आपस में भाई भाई समझो, बिंदी बिंदी, न स्त्री है न पुरुष है। तो एक समय था वो होमवर्क काम कर रहा था सबके अंदर, वो चल रहे थे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बिंदी बिंदु को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। इस समय समय पर लागू हुआ है। वो सभी लोग खींच खींच के अपने स्वरूप में ला करके शक्ति को अर्जित भी किया है। थोड़ा बहुत लाइट आई है सबके अंदर, यथाशक्ति चला है उस नाम पर कारोबार जोर शोरों से। तो ये शब्द, 2 शब्द तो धारण करना सहज है ना। सदैव सर आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए और संबंध में आते हुए और सेवा में आते हुए भी अपनी शुद्ध भावना रखो। शुभ भावना और शुद्ध कामना। अब चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे, अब ये होमवर्क अभी रहा हुआ है, नंबरवार सभी समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं। कोई आवे, भावना रखो, शुभ भावना और शुभ कामना। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा रूप में आवे और डगमग करने के निमित्त बन करके आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुद्ध भावना, यह 2 बातें हर संकल्प और बोल कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जो भी माता पिता का स्वरूप और अनन्य भाई बहन, जो भुजाएं या पांडव सहयोगी जो भी हैं लोग, तो ये सभी लोग जो भी सनातनी परिवार में मायावी शक्ति का जो क्या हुआ था, हलचल कहिए या पेपर कहिए या लहर कहिए या तूफान कहिए, जो भी आया था, तो उसके बाद सब कुछ इसी शुभ भावना शुभ कामना का स्वरूप धारण करने में ही हुआ ना। किसी भी तरह का परीक्षा हुआ, लेकिन फिर कहा सभी जो जहां था वहां चला गया कि नहीं चला गया? ये चेन तोड़ी गई तो जो जहां का हुआ उस सेक्शन में गया जिसका जो स्थान था। तो जब उस सीट पर आप चले जाते हैं तो सबके ऊपर संभाव ऑटोमेटिक होती है ना। ऐसे समझिए जैसे 4 या 5 पार्टियां हैं, किसमें? राज्य सत्ता में। तो वो जब तक रिहर्सल होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री के सीट के लिए वोटिंग पीरियड चलता है, प्रचार प्रसार चलता है, रिहर्सल होता है, उठते हैं,
जब तक वो सीट पर चले नहीं जाते हैं तब तक सभी लोग कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, और जब चले जाते हैं वो सीट पर तो सबके लिए एक दूसरे के साथ सब एक कैसे आते हैं कनेक्शन में। आज जब वो सीट पर बैठ जाते हैं तो बाकी जो 3 पार्टियां रहती हैं या 4 पार्टियां, सबके प्रति वो कैसा भाव रखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं वो जब चले जाते हैं। और सभी लोग ना चाहते हुए भी अपने तरफ से अपने अपने राज्य सत्ता में देखिएगा, सभी लोग अपने अपने मंच से उनको शुभभावना शुभकामना देते हैं कि हमारे तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ये दुआ है। या आप सब लोग अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में उनका अनेक अनेक सभी लोग आकर के देते हैं ना, लाइव आकर के देते हैं ना, अपना अपना उनके प्रति शुभभावना शुभकामना ही देते हैं, क्योंकि जानते हैं 5 साल तक तो वही बैठेगा अभी। लेकिन अंदर अंदर बहुत इतने ढीठ होते हैं लोग, गाली गलौज अपने पार्टियों से तोड़ फोड़ बहुत सारे कहने लायक नहीं है, समझ लीजिए। वही हाल धर्म सत्ता में भी है, ये जानते हुए सुनते समझते हुए भी। और देख लीजिए वर्तमान समय में अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, बोल तो सकते रहे, गूंगे होते जा रहे हैं सभी लोग। तो वो हो जाते हैं सफलता के सितारे, जिनके अंदर ये स्वरूप रहेगा वो बन ही जाते हैं। तो बन जाएंगे जो पहले आने वाले कल के लिए ये चल रहा था, लेकिन जब हो जाता तो एक समय होता ना वो पास्ट हो गया। यह तो सहज है ना, ब्राह्मणों का यही धर्म और यही कर्म है। अब ब्राह्मण के जगह पिताजी बोले देव आत्मा बोलो, ब्राह्मण सबसे ऊपर चले आओ। देव आत्माओं का यही है, उदारता के बच्चे देने वाले होते हैं ना। तो बाप के हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुद्ध भावना है हर बच्चे को, कि वह बाप से भी ऊंच बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अब इसी घड़ी से सब लोग संपन्न हो जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बात कहें तो क्या शोभता है। इस तरह की बात अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के मुख से अगर निकले तो क्या शोभेगा। अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोरी की बात करते हैं, तो इसलिए अब बाप इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर विश्व को ही बनाना है, समझा। ऐसे समझदार बच्चे सुनना और करना समान बनाने वाले, हर संकल्प व हर बोल में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सफलता के सितारे, लक्की सितारे और उम्मीदवार सितारों, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को सदा माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जो समीप की आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप के साथ संबंध जुड़ जाता है, वही 7-7 वर्ष के अधिकारी भी बनते हैं और वे रॉयल फैमिली अर्थात राज परिवार में आते हैं। ठीक है, वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।